हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि लास्ट 15 इयर्स जो है उसमें हमारा टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहा। जब हम ये बता रहे हैं तो आपको अपने माइंड में ये बात जरूर रखना चाहिए कि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह का एनालिसिस करने से आपको मदद मिल जाती है कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ें, किसको तैयार करें, कौन इजी पड़ेगा और किसमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में क्वेश्चंस आने की। ये खेल कभी भी बदल सकता है। लास्ट ईयर बायो में बदल गया था कि अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक 1 पेज नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमने उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया एक ही पेज पर। आज हम देखने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा रिसर्च बेस्ड एनालिसिस जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये स्पेशली हमारी टीम ने रिसर्च करके आपके लिए तैयार किया है। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत आसानी से लर्न करना चाहते हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए एकदम गाइडिंग लाइट होने वाला है। और ऐसा एनालिसिस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्पेशली हमने तैयार किया है आपके लिए। और हमारा जो चैनल है इस पे हम ऐसे ही स्पेशल कंटेंट आपको अवेलेबल कराते हैं क्योंकि इस चैनल का मकसद ही है कि नीट एस्पिरेंट्स जो हैं उनकी मदद की जाए और उन्हें फालतू के कचड़ा मटेरियल से बचाया जाए। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स बिना रिसर्च और एनालिसिस के कुछ भी डाल देते हैं और जिसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है स्टूडेंट को जब वह नीट का एग्ज़ाम देता है। तो इस फिजिकल केमिस्ट्री के एनालिसिस में हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि लास्ट 15 इयर्स जो है उसमें हमारा टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहा। फिर इससे भी आगे बढ़कर लास्ट 7 ईयर में जो है वो हमारा सब टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहा। और एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखने वाले हैं कि एक रोड मैप, एक स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करने की ताकि हम नीट में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का एनालिसिस हमने कैसे किया है और फिर ऐसा ही एनालिसिस सेकंड चैप्टर के लिए, ऐसा ही थर्ड के लिए, ऐसा ही फोर्थ के लिए एंड सो ऑन हम करते जाएंगे। तो आपको पहले चैप्टर के लिए समझना चाहिए सबसे पहले ताकि आपको एकदम क्लियरिटी आए कि हम कैसे एनालिसिस करने आए। तो जैसे पहला चैप्टर है तो इस पहले चैप्टर में हमने क्या किया, हमने इस पहले चैप्टर में ये देखा कि 2015 में मोल कॉन्सेप्ट से हमारे पास एक क्वेश्चन आया, 2016 और 17 में नहीं आया, 18 में परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इससे हमारे पास 2 क्वेश्चन आए। और इसी तरह हमने 2021 तक का एनालिसिस किया है। 2022 का एनालिसिस हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो हम यहाँ पर 2021 तक का एनालिसिस आपको दे रहे हैं हर चैप्टर का। ये लास्ट 7 ईयर का है। तो लास्ट 7 ईयर में हम लोग स्टार्ट किए हैं कहाँ से, 2015 से। तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 2022 का हम पहले ही बता चुके हैं। तो 2021 तक हमने यहाँ पर जो है सब टॉपिक लिख दिया है और यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आए वो लिख दिया है। जब हम ये बता रहे हैं तो आपको अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखना चाहिए कि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह का एनालिसिस करने से आपको मदद मिल जाती है कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ें, किसको तैयार करें, कौन ईजी पड़ेगा और किसमें से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की। ये खेल कभी भी बदल सकता है। लास्ट ईयर बायो में बदल गया था। तो लेकिन इसका एनालिसिस करने से हमें बहुत फ़ायदा होता है और पढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो हमने इस तरह तो लास्ट 7 ईयर के लिए ये बनाया। फिर उसके बाद हमने लास्ट 15 ईयर्स में ये देखा कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके जो वेरियस टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स में अलग अलग कितने क्वेश्चंस आए और फिर उन क्वेश्चंस का एवरेज आउट करके हमने निकाला कि पर ईयर कितने क्वेश्चन आए। तो हमें पता चल रहा है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ये चैप्टर है। इससे लास्ट 15 ईयर का ट्रेंड ये है कि हर साल एक क्वेश्चन तो कम से कम आया है। इस तरह ये जो पूरा एनालिसिस है ये हर एक चैप्टर के लिए हमने आपके लिए किया है और ये पूरी पीपीटी आपके लिए गाइडिंग लाइट साबित होने वाली है। मेरी हर पीपीटी इसी प्रकार की रहती है और इनको आप अवेल कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका हैंडल है @the_mj_sir। इससे आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं और ये आपको मिल सकती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फिर से 2015 से वेरियस टॉपिक्स में कितने कितने क्वेश्चन आए या नहीं आए ये दिया गया है, और फिर एवरेज हमने पर ईयर कितना क्वेश्चन आया ये भी आपके लिए कैलकुलेट करके लाए। इसी तरह आप देख सकते हैं थर्ड चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें भी आपको सेम एनालिसिस मिल जाएगा। इसी तरह आप फोर्थ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी आपको एनालिसिस मिल रहा है। फिफ्थ चैप्टर इक्विलिब्रियम, उसके लिए भी सेम एनालिसिस अवेलेबल है। सिक्स्थ चैप्टर सॉलिड स्टेट, उसके लिए भी सेम एनालिसिस अवेलेबल है आपके पास। सॉल्यूशन चैप्टर के लिए भी सेम एनालिसिस अवेलेबल है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, फिर उसके बाद देखेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स, और फिर उसके बाद देखेंगे तो सरफेस केमिस्ट्री। इन सभी के लिए आपके पास एनालिसिस अवेलेबल है। साथ ही साथ हमने चैप्टर वाइज वेटेज का चार्ट भी आपको दिया है, जो कि आपका लास्ट 15 ईयर्स में कितने क्वेश्चन आए, है ना, 2 तक कितने क्वेश्चन आए, ये एवरेज आउट किया हुआ है। अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स से कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आए, पर हमने एवरेज आउट किया तो उसकी वैल्यू 2 आ गई। वो आपको जो इन डेप्थ एनालिसिस है उसमें देखने को मिल सकता है। वैसे भी अगर आप सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री एटलीस्ट इतने ये 2 चैप्टर तो आप बहुत तेज़ी से पढ़ सकते हैं, तो इनमें से लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन यहीं पे हो गए, है ना। केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब आप तेज़ी से पढ़ सकते हो, और इनमें से बहुत स्कोरिंग जो है वो आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि हमें किस तरह से काम करना है, रोड मैप क्या रहना चाहिए हमारा। तो हमें वही VIP टेक्निक का इस्तेमाल करना है। V स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज आप बोर मॉडल पढ़ रहे हैं, तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर आप नंबर 2 I मतलब इंटरकनेक्शन पर काम कीजिए। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को इंटरकनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे उन पे आपकी पकड़ जो होगी वो ज़बरदस्त होगी। साथ ही साथ P स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपको ज़बरदस्त करना है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब आता है इसमें सबसे ज़रूरी 1 पेज नोट्स, ताकि आप रिवाइज कर पाएँ। इसके लिए मैंने पहले एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के बतौर बता रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक 1 पेज नोट्स बनाना चाहते हैं, तो हमने उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया एक ही पेज पर, और हर एक पार्ट में जो उसके मतलब कोर फार्मूलाज हैं या उसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक एक पार्ट में लिख लिया। ये आपका 1 पेज नोट्स तैयार हो गया, और इसके बारे में पूरा 1 पेज नोट कैसे बनाते हैं इसका एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका 1 पेज नोट्स हमेशा आपके साथ रहना चाहिए, ताकि आप कभी भी इसको रिवाइज करते हैं, आपकी वॉल पे लगा हो, मल्टीपल कॉपीज़ में हो, तो आप इसको कभी भी रिवाइज करते हैं तो आपका एक पूरा चैप्टर जो है वो एकदम रिवाइज हो जाता है, और आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट्री जो है उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है, तो फिर आपको थोड़ी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैथमेटिक्स के थोड़े बहुत फार्मूला इसमें यूज़ होते हैं। तो आप प्रैक्टिस फार्मूला जो है उसके लिए फार्मूला शीट बना सकते हैं, एज वेल एज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू अगर काम करेंगे तो काम ज़्यादा बनेगा। कम से कम ऐसे सब्जेक्ट्स में, ऐसे टॉपिक्स में जिनकी लैंग्वेज मैथमेटिक्स होती है, आप न्यूमेरिकल ज़्यादा कीजिए। बार बार थ्योरी मत पढ़िए, आप न्यूमेरिकल ज़्यादा कीजिए। न्यूमेरिकल में फंसने पर उससे एसोसिएटेड थ्योरी पढ़िए। NCERT बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार बोला जाता है। NCERT की लाइन बाय लाइन इसमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अगर आप ठीक जगह पर पढ़ते हैं तो वो आपको DPP और मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। DPP और मॉड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आपको जो भी कंटेंट दिया जाता है उसको कम से कम 3 बार फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। टॉपर्स दिए गए कंटेंट को मिनिमम 3 बार तो लगाते ही। और लास्ट 10 ईयर के PYQ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये पूरी की पूरी PPT प्राप्त कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका हैंडल है @TheMJSir। और इसी तरह के कंटेंट हम इस चैनल पर आपको अवेलेबल कराते रहते हैं। आप इसे अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए, और हर उस नीट एस्पिरेंट तक पहुंचाइए, उसके साथ शेयर कीजिए जिसको कि इसकी ज़रूरत है। हमारा प्रॉमिस है कि हम इसी तरह के रिसर्च बेस्ड जो कंटेंट हैं
वो आपको अवेलेबल कराते रहेंगे एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ। तब फिर ऐसे ही किसी वीडियो में आगे मिलेंगे, तब तक के लिए